अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। कुकिंग विद हबीबा में आप सबको वेलकम। आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ ये कड़ी बनती है पकौड़ों के साथ, लेकिन मैं जो आज अपनी रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ, मैं कड़ी में डालूँगी, बेसन वाली कड़ी में कोफ्ते और चिकन के कोफ्ते बनाऊँगी मैं। आपकी मर्जी, आप बीफ से बना लें, आपकी मर्जी आप मटन से बना लें। बहुत मज़े की बनती है और उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप इस पर ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा और मेरी वीडियोस को लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें, क्योंकि मेरी हबीबा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपको और नई रेसिपी इसी तरह बताती रहूँ जो मुझे आता है। तो चलिए फिर मैं आपको इसकी इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। ये मैंने लिया है बेसन, ये तकरीबन 1 पाव से ज़्यादा है, 1 पाव से थोड़ा ज़्यादा है बेसन लिया है मैंने। और ये प्याज, ये कच्चा पक्का प्याज है, इसको मैं ब्राउन करूँगी। ब्राउन प्याज करेंगे हम। 2 से 3 खाने के चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा मसाले में। जो साथ साथ और इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं मेन आपको बता रही हूँ, जो कड़ी जिससे हम बनाएंगे। और ये है 1 किलो दही घर का जमा हुआ, ये देखिए घर में मैंने जमाया है 1 किलो दही। खट्टा दही है, सारी रात इसको मैंने जमा के रेडी किया है। और ये है छाछ। छाछ इसको कहते हैं, जो मक्खन बनाते हैं ना हम, मलाई से मक्खन बनाते हैं, उसमें जो लस्सी निकलती है उसको कहते हैं छाछ। पंजाबी में, हमारी ज़बान में हम लस्सी कहते हैं। इससे बनाऊंगी मैं कड़ी। और जो कोफ्तों का सामान है वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं कड़ी कोफ्तों के साथ। यह मैंने तकरीबन 1 कप, और ये मैं इसमें प्याज डाल दूंगी तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच। मैं इस तरह कभी कभी प्याज करके रख लेती हूँ। प्याज ब्राउन हो जाते हैं उतनी देर में हम कड़ी और दही और छाछ को रेडी कर लेते हैं। वो मैं प्याज ब्राउन हो गया, मैं खुले बर्तन में पका रही हूँ ताकि आराम से ये कड़ी इसमें डाल दूँगी मैं अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 3 खाने के चम्मच भर के, फुल भर के 1 कप अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ ही हम डाल देंगे मसाले ताकि मसाले पकते रहें। इसमें मैं डाल दूँगी 2 चाय के चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 2 धनिया, 1 चाय का चम्मच खट्टे फूल, हल्दी इसमें जाएगी तकरीबन 2 चाय के चम्मच फुल भर के। हल्दी मैं ज़्यादा डालती हूँ कड़ी में, मेरी भी डालती हूँ तो मैं भी ज़्यादा डालती हूँ कड़ी में। हस्बे जायका 2 चाय के चम्मच टेस्ट करके हम मसाला भून के दही, 1 किलो दही है। इसको अच्छा सा फेंट लेंगे और इस तरह दही इसमें डाल देंगे। लाल नमक देंगे, इस तरह से इसमें मिक्स करते जाएंगे।
दही को मैं तकरीबन 3 से 4 घंटे कड़ी को 3 से 4 घंटे पकाएंगे हम, और उतनी देर में कोफ्ते रेडी कर लेंगे। कोफ्तों में कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, चिकन के कोफ्ते तो आसान है, क्योंकि उसमें मैं जो कोफ्ते आज बना रही हूँ उसमें मैं खशखाश का जो मसाला है ना वो नहीं डाल रही। देखिए पानी की ज़रूरत नहीं है, पानी हम ऐड करेंगे जब इसको मसाला भून के साथ डाल देंगे ना, तो जितना हमें कड़ी को पकाना है उसके हिसाब से हम पानी डाल देंगे, ताकि बार बार हमें पानी ना डालना पड़े। और इसको भी छान कर मैं डालूंगी। इससे पहले मैं आपसे पकौड़ों वाली कड़ी जो मैंने रेसिपी आपसे शेयर की थी, मैंने उसमें आपको बताया था कि कैसे छान के डालते हैं, इसी तरह बिल्कुल इसी तरह हम इसको बनाएंगे। कड़ी का तो तकरीबन वही तरीका है, वही प्रोसीजर है, बाकी जो कोफ्ते हैं वो हम अब इसमें मैं डाल दूँगी छाछ और फिर मैं इसको छान दूँगी। छाछ भी डाल दिया और ये देखिए बिल्कुल स्मूथ सा हो गया है, लेकिन फिर भी मैं इसको छान कर डालूँगी छलनी से, मसाला भून कर उसमें। देखिए ये सारा रेडी है। आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको छलनी से छान कर उसमें डाल। ये देखिए ये छलनी ले ली मैंने, हेल्पर के बगैर नहीं होगा खाना, नहीं वो हेल्पर आ गया। इसमें हम डालेंगे आहिस्ता आहिस्ता करके बैटर जो हमने रेडी किया, चम्मच से साथ साथ चलाते जाएंगे और डालते जाएंगे। बस ये मैसी काम है, मैंने आपको एक चीज़ दिखाना था, बाकी आपको नेक्स्ट के लिए मैंने लिया है ये तकरीबन है 300 ग्राम बोनलेस चिकन। 300 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन लिया है। मैंने 2 दरमियाने प्याज और 4 सब्ज़ मिर्चें, इसको मैंने काट लिया। अब इसमें इसको हम चॉपर करेंगे साथ। खाने का चम्मच थोड़ा सा गार्निश के लिए डाल दिया मैंने कड़ी में। ये है चने की दाल का पाउडर, चने की दाल का पाउडर 1.5 चम्मच। लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच। अगर आपको टेस्ट पसंद है और इसमें मैं डालूंगी अनार, पिसा हुआ अनार दाना खुशबू के लिए भी, थोड़ा सा इसमें फ्लेवर दिया है। पिसा हुआ अनार दाना सारी चीज़ें इसको पीस लेंगे।
कोफ्तों के लिए कीमा रेडी कर लिया मैंने। इसको एक उसमें डाले, थोड़ा सा हाथ को मेरे पानी से पीस किया है, क्योंकि ये चिकन का कीमा जो है ना थोड़ा सा हाथों पर चिपकता है। और इसके कोफ्ते मैं ज़रा थोड़े से बड़े बनाऊंगी, क्योंकि कड़ी में तेल नज़र आए। इस तरह से मैं रेडी करके आपको दिखा रही हूँ। फिर जब हम रेडी कर लेंगे फिर हम इसको फ्राई करेंगे और इसका पानी खुश्क करेंगे। उतनी देर में कड़ी तैयार हो जाएगी। फ्राई पैन ले लिया, इसमें मैं डालूंगी ऑयल। कोफ्ते फ्राई करने हैं मुझे। कलर इसी तरह देना है ताकि ये अच्छे लगें। और मैं इसको टर्न करती जा रही हूँ। बस अब इसको हम इस तरह हिलाते जाएंगे और सारी तरफ से कलर आ जाएगा ना सब कोफ्तों पे। इसको फिर मैं ऐसे ही रख दूँगी। जब कड़ी रेडी हो जाएगी फिर मैं इसमें ऑयल समेत उसको डाल दूँगी। अगर ऑयल मुझे ज़्यादा लगा तो फिर मैं ये तड़के में यही ऑयल हम यूज़ कर सकते हैं। कड़ी में तड़का भी लगाना होता है ना हमें। हाँ जी, हम यही ऑयल कड़ी में यूज़ कर लेंगे तड़के में। इसको मैं निकाल लूँगी कोफ्तों को इसमें से। ये रहेगा। जितनी मुझे कोफ्तों के लिए चाहिए मैंने एक अलग बर्तन में डाल दिया इसमें डाल दूँगी कोफ्ते और इसको तकरीबन 10-15 मिनट और पकाऊंगी ताकि कोफ्तों में फ्लेवर आ जाए। इसको 10-15 मिनट में और पकाऊंगी ताकि कोफ्तों में इसका कड़ी का फ्लेवर आ जाए अच्छा सा। और फिर लास्ट में मैं तड़का लगा के वो मैं 2 मिनट लगाऊंगी, लगा के रखूंगी। कड़ी रेडी है। मैंने तड़का एक तरफ तैयार करके रखा हुआ है। थोड़ा सा मैं अभी इस पर डाल देती हूँ और बाकी मैं टोमेटो से डाल। बस मैं इसको टोमेटो में निकाल। अल्हम्दुलिल्लाह कोफ्ता कड़ी रेडी है और मैंने थोड़ा सा ज़बरदस्त गार्निश कर दिया। वैसे कड़ी में तो कुछ ज़रूरत नहीं होती किसी चीज़ की भी गार्निश करने, ये खुद ही एक अपना इसका फ्लेवर होता है, एक अपनी लुक होती है और उसी में ये अच्छी लगती है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा मेरी वीडियोज़ पर कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और दुआ में मुझे याद रखें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।